सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं डिवोशनल स्पेशल पर। वास्तव में भगवान है। सब्सक्राइब करें डिवोशनल स्पेशल। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई जो शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बेहद खुश थे और शिव को देवी आदिशक्ति वापस देने का फैसला करते हैं। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। भगवान शिव से विवाह करने के इरादे से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती का विवाह कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती शिव की ओर आकर्षित हो गई और माता सती ने कठोर तपस्या की और अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने एक यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की, जिन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ के पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ रही, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया। शिव के वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और उसे बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे भगवान शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 92 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। शक्तिपीठ का अर्थ है ऊर्जा। शक्तिपीठ वह जगह है जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई गई है। जब आप ध्यान कर गाते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठा होती है। जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं, न केवल आप, यहां तक कि खंभे और पेड़ों और पत्थरों सकारात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार यह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। सिर्फ कोई एक स्थान नहीं है, यह देवी शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है जहां पर ध्यान किया जा सकता है। देवी पुराण के अनुसार 91 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 91 शक्तिपीठ पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित है। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे कि शिव पुराण, देवी भागवत, कालिक पुराण और अष्टशक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है। कालीपीठ, कालिका। कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह पीठ स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा है और निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट है। मंदिर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर है। कामगिरी कामाख्या असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से निपुण है। यदि हम ट्रेन से जाते हैं और सीधे मंदिर से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें नीलाचल स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग है। एक मार्ग जो कि 600 कदम और बस मार्ग कामाख्या द्वार के माध्यम से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तारा तेरणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है
कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिर गया था, जहां तारा तेरणी पीठ स्थित है। ब्रह्मपुर मंदिर से 35 किलोमीटर, भुवनेश्वर 165 किलोमीटर और पुरी 220 किलोमीटर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हरहा चेन्नई लाइन पर दक्षिण पूर्व रेलवे पर बेरहमपुर है। 165 किलोमीटर दूर स्थित भुवनेश्वर निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ान ली जा सकती है। बड़ा विमला। विमला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। यह एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी माता सती के पैर गिरे थे। राज्य परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही मिनी बसों भुवनेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। पुरी का अपना रेलवे स्टेशन है, जो इसे कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में जोड़ता है, जबकि भुवनेश्वर भी ज्यादातर प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है, जो 55 किलोमीटर की दूरी पर है। किरीट विमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिदाबाद कोलकाता से 239 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। वृंदावन उमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। वृंदावन आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। करवीपुर या शिवहरकर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह शक्तिपीठ है, जहां माता की आंखें गिरी थी। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीश है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराण प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कोल्हापुर सड़क, रेलवे और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम बस स्टैंड कोल्हापुर में है। हैदराबाद, मुंबई आदि जैसे विभिन्न शहरों से कई सीधी बसें हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन कोल्हापुर में है। श्री पर्वत, श्री सुंदरी। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाई पैर की पायल गिरी थी। जुलाई से सितंबर तक सड़क से आने जाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो लद्दाख से 700 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम हवाई अड्डा लेह में है। वाराणसी विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिक घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी। वाराणसी के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। शहर के केंद्र में वाराणसी जंक्शन और मुगल सराय जंक्शन शहर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। शर्वेशेल या गोदावरी तीर। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर पर माता के वामगंड यानी कि गाल गिरे थे। निकटतम रेलवे स्टेशन भी बहुत कम दूरी पर है। लोग रेलवे स्टेशन से स्थानीय बसों सेवा द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। राजमुंद्री रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस मंदिर के निकट प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे की सेवाएं उपलब्ध है। राजमुंद्री हवाई अड्डा मधुरपाड़ी के पास स्थित है। वह शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। विरजा क्षेत्र। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता और ओडिशा के अन्य छोटे शहरों से बस का लाभ लेने से पर्यटक स्थल पर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन जाजपुर कैंजार रोड रेलवे स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। मानसा दाक्षायणी। तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का यह शक्तिपीठ स्थापित है। इसी जगह पर माता सती का दाया हाथ गिरा था। भारतीय श्रद्धालुओं की एक सीमित संख्या को कैलाश मानसरोवर पर हर साल यात्रा करने की अनुमति है। भारतीय पक्ष से कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग है। एक मार्ग लिपुलकपास मार्ग दिल्ली में 3-4 दिन के प्रवास के साथ शुरू होता है और दूसरा नाथुला पास मार्ग यात्रा दिल्ली से 3-4 दिन के प्रवास के साथ शुरू होती है। नेपाल महामाया।
नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित इस शक्तिपीठ में मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहां पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध है। श्रद्धालु बस, ट्रेन और हवाई रास्ते द्वारा काठमांडू पहुंच सकते हैं। हिंगलाज पाकिस्तान के कराची से 125 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में हिंगला या हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है। यहां माता सती का सर गिरा था। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहां वाहन द्वारा पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। सुनंदा बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सौंध नदी के पास यह मां सुगंध का शक्तिपीठ है, जहां माता सती की नासिका गिरी थी। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना होगा। श्रद्धालु वायु, समुद्र या सड़क के माध्यम से इस शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रिकों के लिए बरियाल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। कश्मीर महामाया कश्मीर के पहलगांव जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यात्रा के इस भाग के लिए बसें उपलब्ध की जा सकती हैं। जम्मू और श्रीनगर तक पहुंचने के लिए हवाई रास्ते का भी प्रयोग किया जा सकता है। ज्वालामुखी सिद्धिदा यानी कि अंबिका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वालाजी स्थान कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर में स्थित है। धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मनाली, देहरादून और दिल्ली आदि से धर्मशाला के लिए कई नई बस उपलब्ध की जा सकती है। जालंधर त्रिपुर मालिनी पंजाब के जालंधर छावनी के पास देवी तालाब है, जहां माता का बायां वक्ष यानी कि स्तन गिरा था। यह निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और शहर के केंद्र में स्थित है। बैद्यनाथ जय दुर्गा झारखंड में स्थित वैद्यनाथ धाम पर माता का हृदय गिरा था। यहाँ माता के रूप को जय माता और भैरव को वैद्यनाथ के रूप में जाना जाता है। निकटतम रेलवे स्टेशन देवघर है, जो 7 किलोमीटर की शाखा लाइन का एक टर्मिनल है, जो हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर जसीहीड जंक्शन से शुरू हो रहा है। गंडकी नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता का मस्तक या गणस्थल गिरा था। काठमांडू से पोखरा और फिर पोखरा से जेमम हवाई अड्डे तक जाया जा सकता है। वहां से मुक्तिनाथ शक्तिपीठ तक जीप ली जा सकती है। काठमांडू में एक समर्पित हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। बहुला चंडिका बंगाल से वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है, जहां माता सती का बायां हाथ गिरा था। देश के अन्य प्रमुख शहरों से कटवा तक कोई नियमित उड़ानें नहीं है। कातावा नियमित ट्रेनों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उज्जैनी मांगल्य चंडिका बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। निकटतम रेलवे स्टेशन गस्कारा स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा डमडुम हवाई अड्डे है। वहां से शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए कार या ट्रेन उपलब्ध की जा सकती है। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव पर माता का दायां पैर गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा अगरतला में है, जहां से आप आसानी से सड़क तक मंदिर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेल प्रमुख कुमार घाट है। यह अगरतला से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी चुन सकते हैं। चट्टल भवानी बांग्लादेश में चिट्टागोंग चटगांव जिला के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल यानी कि चहल में माता की दाई भुजा गिरी थी। रेलगाड़ियां और बसें चटगांव से ढाका से 6 घंटे और सिलेहट से 6 घंटे और अन्य शहरों से उपलब्ध है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। त्रिस्त्रोता भ्रामरी बंगाल के सालवाड़ी ग्राम स्थित त्रितोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। हम हवा या रेल द्वारा पंचगढ़ तक नहीं पहुंच सकते। ढाका और पंचगढ़ के बीच सड़क की दूरी 344 किलोमीटर की है।
हिनोकुर सिक्कोत सेवाएं निजी क्षेत्र ढाका के गप्तपोली, शेमोली और मीरपुर रोड बस टर्मिनलों से पंचगढ़ शहर तक उपलब्ध है। यहाँ पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। प्रयाग ललिता उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की अंगुली गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद और ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के बीच लगभग ड्राइविंग दूरी 3 किलोमीटर है। जयंती यह शक्तिपीठ आसाम के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां देवी माता सती की 22 जंघा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती को जयंती और भगवान शिव को कुमाशेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। युगाधा भूत धात्री पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पर माता की दाई पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। हमें निगम रेलवे स्टेशन से बर्दनाव कटवा रेलवे लेनी चाहिए। कन्याश्रम शर्वाणी कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सरवाणी के नाम से जाना जाता है। कन्याश्रम को कालिकशराम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के सभी शहरों से सड़क के मार्ग से जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी ब्रॉड गेज द्वारा त्रिवेंद्रम, दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। तिरुनेलवेली 85 किलोमीटर अन्य नजदीकी रेलवे जंक्शन है, जो सड़क मार्ग द्वारा नागरकोइल 19 किलोमीटर तक पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम 87 किलोमीटर में स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के टखने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सावित्री के नाम से जाना जाता है। थलेसर स्टेशनेश्वर कुरुक्षेत्र दिल्ली से 160 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। यह पीपली से 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर एक महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पर है। यह कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और पीपली बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर है। मणिदेवी गायत्री मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के पास स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। अजमेर से ट्रेन और बस सुविधा उपलब्ध है और वहां से हमें पुष्कर पहुंचने के लिए टैक्सी या रिक्शा मिल सकता है। पुष्कर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है। श्री शैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहेट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था, यानी कि ग्रीवा गिरा था। बांग्लादेश को दुनिया के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा ढाका में है, जो शहर के 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कांची देवगर्भा कंकाल लाला बीरभूम जिले में डोलीपुर स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कुप्पई नदी के तट पर देव स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में जानी जाती है, जहां माता का श्रोणी गिरा था। पंचसागर वाराही पंचासागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित, जहां मां सती के निचले दंत गिरे थे। निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी में है और यहां तक राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली निकटतम हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, अहमदाबाद, पटना और अन्य प्रमुख शहरों सड़क द्वारा वाराणसी पहुंचा जा सकता है। करतोया तट अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां देवी माता सती के बाई पायल गिरी थी। यहाँ देवी को अपर्णा या अर्पान के रूप में पूजा की जाती है, जो कि कुछ भी नहीं खाती, और भगवान शिव को बैराभा का रूप मिला। भवानीपुर गांव करवतया नदी के किनारे पर है। शेरपुर से 28 किलोमीटर। हम ढाका से भानापुर जामुना ब्रिज तक जा सकते हैं। सिराजगंज जिले में चांदी कोना गुजरने के बाद हम ढोगा बोटटूला बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां से भवानीपुर मंदिर पास है। विभाष कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर माता की 22 टखने गिरे थे। यह कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी के करीब रन्नारायण नदी के तट पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तमलुक ही है। काल माधव देवी काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित शोल नदी के पास माता का बाया नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पैंद्रा रोड से अमरकंटक शहर तक बस की सुविधा उपलब्ध की जा सकती है।
निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर और रायपुर 230 किलोमीटर की दूरी पर है। शोण देश नर्मदा शोणाक्षी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम पर माता का दाया नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पैंद्रा रोड से अमरकंटक शहर तक बस की सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर और रायपुर 230 किलोमीटर है। रामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाया स्तन गिरा था। चित्रकूट धाम 11 किलोमीटर झांसी माणिकपुर मुख्य लाइन पर है। चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सतना और छतरपुर के साथ सड़क से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो में है। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जानकी सरोवर, जानकी कुंड नाम का एक पवित्र तालाब शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कुछ लोग इसे राजगिरी, आधुनिक राजगीर कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान है। राजगीर के गिर्द का पीक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। शुचि नारायणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचितीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे। कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए रेलवे सबसे सामान्य साधन है। कन्याकुमारी से सुचितेंद्र मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानिक परिवहन की आवश्यकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम है। प्रभास चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। वायु मार्ग के संदर्भ में दोनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डा जूनागढ़ के पास स्थित है। देश के हर हिस्से से ट्रेनें इस शहर की तरफ आती है। कई निजी बस सेवाएं हैं जो विभिन्न शहरों से जूनागढ़ तक जाती है। भैरव पर्वत अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी औष्ठ गिरे थे। उज्जैन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और लोग यहाँ आने के लिए परिवहन के सभी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इंदौर निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि 52 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही है। जनस्थान भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर पर माता की ठोड़ी गिरी थी। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा नासिक स्थित है। रत्नावली कुमारी बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णनगर मार्ग पर माता का दाया कंधा गिरा था। रेल सड़क परिवहन देश के इस हिस्से में आने का सबसे सामान्य साधन है। यद्यपि इस भाग के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्रियों को यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत है। हावड़ा एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो खानकुल से लगभग 81 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी में है और इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। मिथिला उमा महादेवी भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन से निकट मिथिला में माता का बाया कंधा गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा पटना में है। निकटतम रेलवे स्टेशन जनकपुर स्टेशन है। मिथिला उमा देवी शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। नलहाटी कालिका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता के स्वर रज्जु गिरी थी। निकटतम बस स्टैंड नालहाटी बस स्टैंड है और निकटतम रेलवे स्टेशन नालहाटी जंक्शन है। निकटतम हवाई अड्डा डमडुम कोलकाता में स्थित है। कर्नाट जयदुर्गा कर्नाट शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहाँ देवी को जय दुर्गा या जय दुर्ग और भगवान शिव को अबीरू के रूप में पूजा की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा गगगल हवाई अड्डा है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में स्थित है, जहाँ से कांगड़ा केवल 18 किलोमीटर है। यशोर यशोरेश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी। यह ईश्वरपुर श्यामनगर उपनगर सातखीरा जिला बांग्लादेश में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है। ऐसे में कुछ बसें हैं जो भारत के प्रमुख शहरों से इस पवित्र स्थल तक जाती है। अट्टाहास फुल्लरा पश्चिम बंगाल के अट्टाहास स्थान पर माता के निचला ओष्ठ गिरा था। यह कोलकाता से 115 किलोमीटर दूर है। अहमपुरपुर
कटवा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे निकटतम हवाई अड्डे है, जो कि लाहपुर से लगभग 195 किलोमीटर दूर है। नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता के गले का हार गिरा था। बीरभूम में विभिन्न स्थानों से शुरू होने वाली कई सीधी बसें हैं। यह शक्तिपीठ स्थानीय रेलवे स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है। लंका इंद्राक्षी श्रीलंका में संभवतः त्रिंकोमाली में माता की पायल गिरी थी। यह पीठ नैनातिवी मणिप्लालम में है। श्रीलंका के जाफना से 35 किलोमीटर नल्लूर में है। श्रीलंका के शासक रावण और भगवान राम ने भी यहाँ पूजा की थी। विराट अंबिका यह शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराट नगर में स्थित है, जहाँ माता के बाई पैर की उंगलियां गिरी थी। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है और राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उपलब्ध है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कई सीधी ट्रेन उपलब्ध है। भरतपुर रेलवे स्टेशन से अंबिका शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए स्थानीय ट्रेनों से जाना पड़ता है। सर्वानंदकरी बिहार के पटना में माता सती की यहाँ दाई जांग गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंदकरी के नाम से जाना जाता है। निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आपने जाना माता सती के शक्तिपीठों के बारे में। धन्यवाद। जय माता दी। डिवोशनल स्पेशल से सारी अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए।